पूज्य मालिक को मेरा प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हमारे बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक जो बुक रीड की थी वो थी नियति का निर्माण और द हार्टफुलनेस वे। जब हम द हार्टफुलनेस वे रीड कर रहे थे तो उस समय मुझे कुछ भाइयों के और बहनों के कमेंट आ रहे थे जब हम प्रार्थना का टॉपिक पढ़ रहे थे कि हमें प्रार्थना को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। प्रार्थना के एक एक शब्द को समझना है। वो जो शब्द हैं उनके भाव क्या हैं, वो शब्द हम किसके लिए बोल रहे हैं, इस शब्द का क्या भावार्थ है, क्या अर्थ है। तो आज हम इसी प्रेयर को समझेंगे। मैंने अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, इसके लिए तो मैं सबसे पहले क्षमा चाहती हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि अभी मेरा बच्चा जो है वो 2 महीने का है, बहुत छोटा है। और मैंने इसीलिए जब लास्ट टाइम पे वीडियो अपलोड की थी तो मैंने कहा था कि मैं अब वीडियो जो है वो कुछ समय बाद अपलोड कर पाऊँगी, कुछ समय बाद बुक्स पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मुझे इन्हीं चीज़ों के लिए टाइम चाहिए था। क्योंकि ये मालिक का ही काम है। चलिए, मैं मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मेरी इस बात को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। हे नाथ, सबसे पहले हम प्रेयर पढ़ते हैं कि हमारी जो प्रेयर है वो है क्या। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। ये थे हमारे प्रार्थना के शब्द। इस प्रार्थना में सबसे पहला शब्द आता है हे। आप अपने मन से ही सोचिए हे कब प्रयोग होता है। हे के पीछे कातरता का भाव है। कातरता का अर्थ क्या होता है? कातरता का मतलब जैसे हम किसी संकट में हैं, दुख या कष्ट में हैं, तो हम बहुत तड़प जाते हैं। जब हम संकट में होते हैं तो हमारा मन किसी को पुकारता है मदद के लिए। कहते ना, हे राम, हे मालिक, हे मास्टर, हे प्रभु, हे भगवान। तो ये जो शब्द है ना, ये एक्चुअली में हम हम ना अपने हृदय की गहराइयों से मदद की पुकार लगाते हैं। तो इसके पीछे कातरता का भाव है जिसका अर्थ है दुख या कष्ट के समय होने वाली विकलता। हम कहते हैं हे प्रभु। प्रभु को तो पुकार रहे हैं किंतु किस भाव से? वो भाव है कातरता का भाव। कैसा भाव? जैसे कोई आदमी दलदल में फंस गया हो और निकलने की व्यर्थ कोशिश कर रहा हो। व्यर्थ कोशिश क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि आप जब दलदल में फंस जाते हो तो हम उससे बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर चलाते हैं। क्यों? कि हम उससे बाहर आ जाएं। लेकिन होता क्या है कि हम जितने ज्यादा हाथ पैर चलाते हैं हम दलदल में उतने ही ज्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि हाथ पैर चलाने से दलदल में हम नीचे धंसते जाते हैं। तो ये क्या हुई? ये व्यर्थ की कोशिश हुई। तो जैसे कोई आदमी दलदल में फंस गया हो और निकलने की व्यर्थ कोशिश कर रहा हो और उसी समय पास से कोई राहगीर गुजरे, तो वो उस राहगीर को किस भाव से पुकारेगा? तो वही भाव जो है वो इस हे में छुपा हुआ है। आप दलदल में फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि बस अब तो सब खत्म, सब समाप्त होने पे है। लेकिन उसी समय कोई वहां से निकला तो आपके मन में क्या था? प्रभु अब तो तुम ही बचा सकते हो। मतलब मेरी इस विषम परिस्थिति में तुम ही आए हो, तुम ही मुझे निकाल सकते हो। तो वो भाव क्या है? हे मेरे नाथ। हे का जो भाव है वो ये है, मतलब दुख या संकट के समय कातरता का भाव। इस हे के भाव में रोदन छुपा है, रोना छुपा है। बहुत रोना आ रहा है, दिल से रोना आ रहा है, असहायता छुपी हुई है। हे का मतलब दिल की गहराइयों से मदद की पुकार। उसके बाद है नाथ। नाथ मतलब एक होता है अनाथ। अनाथ किसको बोलते हैं? जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते। तो नाथ मतलब जिनके माता पिता होते हैं, और माता पिता के ना होने पर बच्चों को हम अनाथ कहते हैं। पर जरूरी नहीं कि नाथ सिर्फ माता पिता ही हो। माता पिता कौन? जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं।
किसी वृद्ध व्यक्ति के माता पिता जीवित नहीं होते तब भी तो उनका कोई ना कोई नाथ होता है ना। भाई जिनके जो दादा नानी हैं और जो बहुत बूढ़े हैं, उनके तो पेरेंट्स नहीं है ना। तो क्या वो अनाथ है? नहीं ना। वो भी तो किसी के सहारे जी रहे हैं ना। तो वो कौन है? वो नाथ है, भगवान है, ईश्वर है, गुरु है। तो मतलब नाथ जैसे जो बच्चे होते हैं उनके नाथ उनके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि वही उनको संभाले हैं। क्या 2 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा खुद से कुछ कर सकता है क्या? नहीं। उसके माँ बाप ही होते हैं जो उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसका अच्छा बुरा सब सोचते हैं उसके लिए। तो वो बच्चों के नाथ हुए हैं। वैसे ही हमारे नाथ हैं हमारे गुरु, जो पालनहार हैं, स्वामी हैं, रक्षक हैं, हमारे हितैषी हैं, जिसे हमारे कल्याण की फिक्र है। ये हैं हमारे नाथ। जैसे भगवान विष्णु के लिए कहा गया है कि वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलौकिक नाथ। मतलब भगवान विष्णु को सारे लोगों का नाथ बताया गया है। भगवान विष्णु सब लोगों के नाथ हैं, सब लोगों के स्वामी हैं। तो नाथ का अर्थ क्या हुआ? स्वामी। नाथ का अर्थ मालिक। यहाँ पर हम हमारे नाथ यानी कि अपने मालिक, अपने गुरु को कातरता के भाव से पुकार रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे गुरु ही सब कुछ है। हमारा ईश्वर, हमारे प्रभु, सब कुछ हमारा गुरु ही है। तो हमारे लिए हमारा नाथ हमारा गुरु। हे नाथ, हे मेरे गुरु, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे मालिक। देखो, ये सिर्फ शब्द नहीं है। आप इन शब्द को आज जब हम अर्थ पढ़ रहे हैं ना, तो एक एक शब्द हमें ऐसा लगेगा कि वाकई में शब्द में अपने आप में ही एक जान है। हे मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। तू, एक शब्द आया है तू। तू, तू के बजाय आप का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? मनुष्य की बनाई सभ्यता में छोटा बड़े के लिए तू का प्रयोग नहीं कर सकता। मालिक तो बड़े हैं ना, पूजनीय है। हम उनको तू क्यों बोल रहे हैं? आप बोलना चाहिए ना हमें तो, क्योंकि हमारी सभ्यता में तो हमें यही सिखाया जाता है कि छोटे हमेशा बड़े के लिए आप का प्रयोग करते हैं। और अगर हम किसी बड़े को तू करके बोलेंगे तो ये तो अपमान वाली बात है, अपमानजनक है। लेकिन मनुष्य ईश्वर के लिए तू का प्रयोग कर सकता है। अपने मित्र के लिए भी तो हम तू का प्रयोग करते हैं। तू जो शब्द है इसमें गहरा लगाव है। जैसे मुसलमान अल्लाह के लिए तू का ही प्रयोग करता है। हम किसी से आप करके बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर से वो फीलिंग नहीं आती। फिर हम ना अ, एक सीमा में बंध जाते हैं कि सामने वाला हमारा रिस्पेक्टेड आदमी है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो हम उससे उसी लहजे में बात करेंगे, उससे हर चीज़ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जब हम ईश्वर को, हमारे गुरु को तू वाला शब्द बोलते हैं ना, तो हम उसके सामने पूरी तरह से खुल जाते हैं। हमारे मन में जो भी होता है, हम उनसे बेधड़क कह पाते हैं। आप लड़ाइयाँ करते हैं ईश्वर से? मैं करती हूँ। मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको सब कुछ पता था, तुम जानते हो सब कुछ, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये प्रेम है। मैं उससे लड़ सकती हूँ, झगड़ सकती हूँ, प्रेम कर सकती हूँ। ये सारे मेरे हक हैं। ये हम उसी पे जता सकते हैं जिन्हें हम दिल से वाक़ई में कुछ समझते हैं। अगर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट ही देंगे, देखो रिस्पेक्ट देना भी अच्छी बात है। बड़ों को, जिनको जो हमारे बड़े हैं, उनको सम्मान भी देना है। लेकिन यहाँ हम प्रार्थना के एक-एक शब्द को समझ रहे हैं। तो यहाँ हम जो ईश्वर की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम तू का प्रयोग करते हैं कि तू ही इस मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। तू ही का शब्द, ही मतलब पर्टिकुलर, जोर देके सिर्फ तू और कोई नहीं, बस तू। तो हमने क्या जोर दिया है एक चीज़ पर, एक शब्द पर, कि तू ही, ये जो शब्द है इसका प्रयोग जोर देने के लिए हुआ है कि तू ही कर सकता है, केवल तू ही कर सकता है और कोई नहीं। ही शब्द लगाने से बाकी का कोई विकल्प ही नहीं बचता। हम ये नहीं कह सकते कि तुम करो तो कर लो, नहीं तो कोई और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। नहीं, सिर्फ तू ही है जो ये कर सकता है और कोई है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास दूसरा। उसके बाद है मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। इसमें 3 शब्द आए हैं। कौन-कौन से? मनुष्य जीवन, और एक है वास्तविक, और एक है ध्येय।
मनुष्य जीवन जो हमें मिला हुआ है, वास्तविक मतलब जो वास्तविक है, जो वास्तव में जिसका कोई अस्तित्व है, और ध्येय, ध्येय का अर्थ है ध्यान का विषय। हमारा ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? इसमें कहा गया है कि हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। इसमें ये नहीं कहा गया कि मेरे जीवन का वास्तविक ध्येय है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें शाश्वत सत्य की बात की गई है। मतलब इसमें ये नहीं कहा गया कि तू ही मेरे जीवन का वास्तविक ध्येय है। नहीं, मैंने ये जो शरीर धारण किया है, ये जो मनुष्य रूप मैंने धारण किया है, इस रूप का तू ही वास्तविक ध्येय है। इसमें शाश्वत सत्य की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक ध्येय सिर्फ और सिर्फ मालिक, मेरा गुरु रूपी ईश्वर ही है। मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय, मेरा गुरु, मेरे ईश्वर का साक्षात्कार है। मनुष्य अलग विषयों पर ध्यान लगाता है, पूरे जीवन भर धन ही जोड़ता चला जाता है। उसके ध्यान का विषय जो कि ध्येय है, ध्येय होना चाहिए, वो क्या हो जाता है? धन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो धन को ही अर्जित करने में लगा हुआ है। और चाहिए मुझे, और चाहिए, जितना है उतने में तो वो खुश है ही नहीं। तो उसका ध्येय क्या हो गया? उसका ध्येय हो गया धन को अर्जित करना। किंतु अंत समय में उसे महसूस होता है कि ये तो सिर्फ एक मृग मरीचिका थी। मृग मरीचिका पता है? राजस्थान में या रेतीली जो जगह रहती है, वहां दूर से दिखता है, जब सतह चमकती है ना, रेत के कण जो चमकते हैं, तो दूर से लगता है वहां पानी है। वहां पानी कुछ नहीं होता, पानी सिर्फ एक भ्रम होता है। कभी आप रोड पे भी सफर करते होंगे, जो हाईवे वगैरह रहते हैं, गाड़ी से जब स्पीड में जाते हैं तो आगे लगता है जैसे कि रोड गीला है, रोड पे पानी भरा हुआ है। जब पास आओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। ये भ्रम है। अंत समय में उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ एक मृग मरीचिका है। जिंदगी भर धन अर्जित करने में लगा दी, और जब अंत समय आया तो लगा अरे ईश्वर को तो मैंने याद ही नहीं किया। जो वास्तविक था ही नहीं, उसके पीछे तुम लगे रहे, और कुछ भी वास्तविक हाथ नहीं लगा। मालिक ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। मालिक ही वास्तविकता है, रियलिटी है, इसकी अन्यथा और कुछ भी वास्तविक नहीं। ये मैं हर बार बोलती हूँ कि कुछ भी रियल नहीं है। ये रिश्ते नाते, ये हमारे कर्तव्य हैं, हमारी ड्यूटीज हैं जो हमें निभानी है। हम इनको भी नहीं छोड़ सकते। आप सोचो कि सन्यास ले लो, वो जंगलों में चले जाओ, हमने पहले भी बात की थी इस बारे में, वो कोई सन्यासी नहीं होते। असली सन्यास है गृहस्थ जीवन में रहकर अपने आप को प्रूफ करो, अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाओ। आप हस्बैंड हो, एज अ हस्बैंड आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाइए। आप वाइफ हैं, आपको अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी है। आपके जिसके प्रति जो कर्तव्य हैं आपको वो अच्छे से निभाने हैं, आपको अपनी ड्यूटीज निभानी है। क्यों? तो जो रियलिटी है वो है मालिक, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। उसके अलावा हमें सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक का सतत स्मरण करना है। हमें ये जो जीवन मिला है, ये जो मनुष्य रूप मिला है, वो उसका स्मरण करने के लिए ही मिला है। तो उनको धन्यवाद तो कहो, उनको याद तो करो। ये क्यों जिंदगी पूरी धन अर्जित करने में लगा रहे हैं? इतना कमा लो। देखो, पवित्र कमाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कमाई ऐसी करो पवित्र भी हो और आपका काम चलना चाहिए। आगे है, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने नियति के निर्माण में भी डिस्कस की थी। इच्छाएं, क्या सिर्फ मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम हूं? नहीं, हम सभी अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। ये क्यों नहीं कहा कि मैं अपनी इच्छा का गुलाम हूं? आज के टाइम पे सभी अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, तो हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। ये भी शाश्वत सत्य है। इच्छा क्या है? गुलामी क्या है? इच्छाओं की गुलामी क्या है? जिसको पूरा होने से सुख और जिसको पूरा न होने से दुख हो, उसे इच्छा कहते हैं। इच्छाओं से ही तो संस्कार बनता है। संस्कार एक बंधन है, ये भोग को विवश करेगा। ये विवशता ही गुलामी है। और गुलामी का अर्थ है कि न चाहते हुए भी करने को विवश होना। समझ में आया? देखिए, जैसे मेरी जरूरत कुछ ही चीजों में पूरी हो रही है, मैं एक
कमरे में भी रह सकती हूँ। मेरे सर के ऊपर एक छत है, चार तो मैं आराम से एक कमरे में रह सकती हूँ। लेकिन ये तो हो गई मेरी ज़रूरत। 2 जोड़ी कपड़े हैं, 2-3 जोड़ी हैं, बढ़िया पहन लिए, ये भी मेरी ज़रूरत हो गई। इच्छा क्या हो गई? इच्छा अब ये हो गई कि उस शादी में जाना है तो मैं ये कपड़े क्यों पहनूँ, ये तो मैं पहले पहन चुकी हूँ ना, तो मुझे दूसरे कपड़े पहनने हैं। ये अब मेरी इच्छाएँ हो रही हैं। मेरा कमरा बहुत छोटा है, मुझे लगता है मुझे और बड़ा घर लेना चाहिए। अननेसेसरी, ज़रूरत नहीं है उसकी। मेरा इसमें चल रहा है, मेरा घर का चल रहा है सब चीज़ें, लेकिन सामने वाले का तो घर बहुत बड़ा है यार। उनके यहाँ तो 2 ही लोग हैं, हम तो 4 लोग हैं, तब भी हमारा सिर्फ एक ही कमरा है। अब मेरी क्या इच्छाएँ बढ़ रही हैं, इच्छाएँ बढ़ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैं धन भी ज़्यादा कमाऊँगी। ये होती है इच्छाएँ। अब पता है क्या हो रहा है कि जैसे-जैसे इच्छाएँ बढ़ रही हैं, तो मैं धन ज़्यादा कमाऊँगी, तो क्या मेरे पास समय है ध्यान करने का? क्या मेरे पास समय है उस ईश्वर को याद करने का? नहीं। अब मेरा फ़ोकस कहाँ जा रहा है? मेरा ध्येय क्या बन रहा है? मेरा ध्येय बन रहा है पैसा कमाना, धन को अर्जित करना। क्यों? क्योंकि मैं ना कंपेयर कर रही हूँ, सामने वाले के पास तो ये है, मेरे पास तो ये है नहीं। मेरी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं बहुत पहले ही, मेरे पास कमरा है, मेरे पास कपड़े भी हैं, मेरे पास अच्छा खासा परिवार है, मेरे पास खाने की भी कमी नहीं है। तो ये मेरी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, मेरे मालिक ने मुझे पहले ही दे दिया है, लेकिन अब मेरी इच्छाएँ जागृत हो रही हैं, या मुझे ऐसा भी करना है मुझे, तो ये चीज़ें मुझे देखो गुलाम बना रही हैं। किस चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ में बाधा उत्पन्न कर रही हैं? जो मेरा एक्चुअल जो ध्येय है, एक्चुअल जो मेरा लक्ष्य है, वहाँ से मुझे ये भटका रही हैं। तो ये जो इच्छाएँ हैं, ये हमारी उन्नति में बाधक है। जो मतलब इच्छाएँ हमारी, मतलब कि हमारी किसकी? हम मानव प्रजाति की, मानव जाति की। उन्नति किस प्रकार की? यहाँ उन्नति का क्या अर्थ है? उन्नति का अर्थ है कि हम मालिक के कितने करीब हैं। जो मालिक के जितना ज़्यादा करीब होगा, वो उतना ही उन्नत है, और जो मालिक से जितना दूर है, वो उतना ही अवनत है। उन्नत मतलब बहुत आगे, आगे बढ़ा हुआ, बहुत परफेक्ट, आगे की तरफ बढ़ता हुआ। अवनत मतलब पीछे की तरफ घटता हुआ। तो जो मालिक के जितना पास है वो उन्नत है ना, और जो मालिक से जितना दूर है वो अवनत है। उन्नति में बाधक क्या है? हमारी इच्छाओं की गुलामी। हम अपनी इच्छाओं की गुलामी बहुत करते हैं। पूरी हुई इच्छाएं तो खुश हैं, पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हैं, हम उसके गुलाम है ना। इच्छाओं ने हमें जैसे चाहा हम वैसे मुड़ गए, और वही इच्छाओं की गुलामी हमें हमारे मालिक के करीब जाने से रोक रही है। जितनी कम इच्छाएं हम उतनी ही ज्यादा मालिक के करीब, उतनी ही ज्यादा हम उन्नत। जितनी ज्यादा इच्छाएं हम मालिक से उतना ही दूर, और उतनी ही अवनत। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी जितनी इच्छाएं होंगी हम मालिक से उतने ही दूर होंगे, हमारी इच्छाएं ही हमें मालिक से दूर करती हैं। आप सब जाना चाहते हैं मालिक के करीब, आपको कौन रोक रहा है? आपकी स्वयं की इच्छाएं। आगे है तू, तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है। फिर से तू के बाद ही आ गया, लेकिन तू ही के बाद एकमात्र भी आ गया। हम किसी को कहें कि तू ही चिकित्सक है या तू ही एकमात्र चिकित्सक है, इनमें फर्क ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि तू ही चिकित्सक है, तब हम उसके व्यवसाय की बात कर रहे हैं कि सिर्फ तू ही डॉक्टर है, मतलब ये उसका एक पेशा है, उसका व्यवसाय है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि तू ही एकमात्र चिकित्सक है जो मुझे ठीक कर सकता है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम उसकी योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं। तू ही वो एक डॉक्टर है जो मुझे ठीक कर सकता है, सिर्फ एकमात्र तू ही, मतलब मेरी समस्याओं का इलाज, समाधान सिर्फ तेरे ही पास है, एकमात्र तू ही। तो जब हम कह रहे हैं कि तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, इसमें 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। कौन-कौन से? पहला है ईश्वर और दूसरा है शक्ति। यहाँ हम नाथ से प्रार्थना कर रहे हैं और नाथ को ही ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं। यहाँ अद्वैत की भावना है, ईश्वर और नाथ एक ही हैं। उसे उस एकमात्र शक्ति का भी दर्जा दे रहे हैं। मेरा नाथ, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे गुरु, मेरी शक्ति, सब कुछ एकमात्र तू ही है। अब हमने उसको एक शक्ति का भी नाम दे दिया है। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति, ईश्वर एवं शक्ति है जो क्या कर सकता है? जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है, हमारे लक्ष्य तक।
कौन सा लक्ष्य, कैसा लक्ष्य? लक्ष्य पर लगातार हमें दृष्टि बनाए रखनी होती है। लक्ष्य ही होता है जो कि ध्येय है, ध्यान का विषय है, और हम नाथ को ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय कह रहे हैं। तो अब समझ में आया? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मालिक ही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, उनको ही तो पाना है। मालिक, मेरे नाथ ही एकमात्र वो शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य यानी कि मालिक तक ले चल सकती है। पूरा ओवरऑल देखा जाए तो मालिक की कृपा से ही हमें मालिक मिल सकते हैं। ये थी हमारी प्रार्थना, इसके एक-एक शब्द, एक-एक भाव। हम जब सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम इस प्रेयर को सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ उसका एक बार मनन करते हैं। लेकिन जब हम नाइट प्रेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रार्थना के एक-एक शब्द को दिल की गहराइयों से निकलने दें, एक-एक शब्द को बाहर आने दें, और इस तरह से उसके एक-एक शब्द पर मनन कीजिए। हम कहते थे ना एक-एक शब्द पर मनन कीजिए। तो वो जो मनन है, आज जब आपको उसका अर्थ पता चला, तो आप जब भी ध्यान करने बैठेंगे, नाइट प्रेयर करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा एक-एक शब्द। हे नाथ, हे कातरता का भाव, हे मतलब मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, मदद की पुकार, हे नाथ, मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, तू ही एकमात्र, सिर्फ तू ही, हे नाथ, तू ही इस मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। ये जो मुझे जीवन मिला है मनुष्य रूप, वास्तविक लक्ष्य इसका तू ही है। अच्छे से मिलने में जो मुझे दूर कर रहा है वो कोई और नहीं, मेरी ही इच्छाएं हैं जिनकी मैं गुलामी कर रही हूँ, वही मुझे तुझसे दूर कर रही हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है। अब तक हमने उसको नाथ कहा, ईश्वर कहा, गुरु कहा, अब हमने एक शब्द और जोड़ा है, शक्ति। मतलब सब कुछ तू ही है, वही तू ही वो शक्ति है जो मुझे मेरे मालिक तक ले चल सकती है। मतलब हम मालिक की कृपा से मालिक को ही मिलना चाहते हैं। ये थी हमारी प्रार्थना। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम आगे जो बुक शुरू करने वाले हैं वो है द विज़डम ब्रिज। उसका रीज़न है क्योंकि हम दाजी की लिटरेचर पहले पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद सिर्फ द स्पिरिचुअल एनाटॉमी एनाटॉमी रह जाएगी, हम उसको भी कवर करेंगे। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे पता होना चाहिए, इवन सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। हम सभी में से किसी न किसी ने इस किताब को पहले भी पढ़ा होगा। मैं ये किताब सच बताऊँ सेकंड टाइम पढ़ने जा रही हूँ। पहले मैंने पढ़ा था लेकिन ऐसे ही पढ़ा था, अच्छे से नहीं पढ़ा था। कहते हैं ना सिर्फ जनरल रीडिंग की। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसको पढूँ और समझूँ, और आप लोगों को भी, और आप लोग भी इसको समझें। और अगर मुझे कुछ ना समझ में आए, कुछ गलत बोल दूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी बताएँ, कमेंट में बताएँ, और बाद में चलिए हम आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में। मैं वीडियोज़ थोड़ा-सा लेट अपलोड कर पाऊँगी क्योंकि मुझे जिस हिसाब से टाइम मिलेगा मैं उस हिसाब से उसको डाला करूँगी। तो हमारी अगली बुक रहेगी द विज़डम ब्रिज। आप सभी का इस सत्र में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए।